और अब आप पहाड़ की खबरें देखेंगे दमदार उत्तराखंड एक्सप्रेस में। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। रुड़की की खबर जानिए जब सबसे पहले, जहां कलियर में साबिर पार्क के सालाना उर्स के दौरान देर रात अजमेरी बाजार में ज्वेलरी की दुकान में अचानक से आग लग गई। दरगाह के पहाड़ी गेट के पास में लगी आग तेजी से फैलती चली गई। अचानक से यहाँ पर लगी आग जिसने देखा हर कोई हैरान रह गया। अफरा तफरी मच गई। लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर आग बुझाई है और स्थानीय लोगों के सूचना देने के बाद यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। फिलहाल आग के कारणों का और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। उधर उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारियों को और तेज कर दिया है। इसी कड़ी में पार्टी कुमाऊं मंडल के बाद आज देहरादून बीजेपी ऑफिस में गढ़वाल मंडल के 3 लोकसभा क्षेत्रों में आने वाली विधानसभा सीटों के विधायकों और सांसदों और पदाधिकारियों के साथ बैठक करेगी। बैठक में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी के चुनावी रोड मैप पर चर्चा होगी। पार्टी संगठन की ओर से विधायकों से उनके क्षेत्रों की मौजूदा राजनीतिक स्थिति, संगठन की सक्रियता और चुनावी तैयारियों का फीडबैक लिया जाएगा। साथ ही कमजोर सीटों को मजबूत करने और चुनावी रणनीति को बूथ स्तर तक पहुंचाने पर मंथन होगा। इस बैठक में सीएम धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल होंगे। और 3 लोकसभाओं की बैठक अभी होनी है। कल हमारी 3 बैठकें हैं, एक टीवी की है और पौड़ी की और हरिद्वार लोकसभा। ऐसी 3 बैठकें होने वाली हैं और ये सारी लोकसभा की बैठक हो, चाहे हमारे मंडल अध्यक्षों के साथ बैठक हो, सभी बैठकों में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा ये बैठकें ली जा रही हैं कि कहाँ कार्यकर्ताओं के साथ क्या उनको आवश्यकता है और क्या चीज़ें वहाँ अच्छी हुई हैं, या जो भी उनका फीडबैक है। जो भी बैठक हुई है, ये कोई भी बैठक वन वे कम्युनिकेशन की नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नई टीम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने 13 उपाध्यक्ष, 8 राष्ट्रीय महामंत्री और 16 राष्ट्रीय मंत्री बनाए। उत्तराखंड से 4 लोगों को शामिल किया गया है। उत्तराखंड से अनिल बलूनी मीडिया संयोजक, तीरथ सिंह रावत उपाध्यक्ष, महेंद्र पांडे कार्यालय मंत्री और आलोक भट्ट सोशल मीडिया सह संयोजक बनाए गए। वहीं सीएम धामी ने नई टीम के सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी। बीजेपी सांसद अनिल बलूनी को फिर से पार्टी का राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बनने के बाद बीजेपी मीडिया सेल के सदस्यों ने उनका अभिनंदन किया। अनिल बलूनी उत्तराखंड के गढ़वाल से सांसद हैं। तस्वीरें आप देखिए, उनको शुभकामनाएं देने के लिए पहुंचे, क्योंकि अनिल बलूनी बने हैं राष्ट्रीय मीडिया संयोजक। उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। संगठन में उनके लंबे अनुभव और प्रदेश की राजनीति की गहरी समझ को देखते हुए इस नियुक्ति को स्वाभाविक माना गया। बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को जिम्मेदारी मिली, जिसके बाद वो हरिद्वार पहुंचे, कैलाश गिरी का आशीर्वाद लिया और साथ ही उनके बीजेपी के फायर ब्रांड नेता सरजना सीट से पूर्व विधायक संगीत सोम भी नजर आए।
उत्तराखंड में एसआईआर प्रक्रिया के दौरान दर्ज आपत्तियों ने अब कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रदेश में नाम कटाने को लेकर 1,07,000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज हुई हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर एक ही व्यक्ति के नाम से सैकड़ों और हजारों आपत्तियां दर्ज हैं, जबकि कई आपत्तिकर्ताओं के मोबाइल नंबर दूसरे राज्यों के निकल रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हाँ मनीष जी। मनीष नहीं बोल रहा है। या मनीष जी, ये निर्वाचन आयोग में ये नंबर मनीष पवार के नाम से फीड है। मनीष कुमार का आपको नंबर गलत मिल गया है। ये आपके नाम से आपत्ति लगा रखी है मसूरी विधानसभा में। ये है कांग्रेस एसआईआर कमेटी के सदस्य अमरेंद्र बिष्ट। वीडियो में एक आपत्तिकर्ता के मोबाइल पर बातचीत की कोशिश की जा रही है। दावा है कि नंबर फर्जी निकला। मसूरी विधानसभा की वोटर जरीना के नाम पर मनीष कुमार ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन फॉर्म में दिया गया मोबाइल नंबर मनीष का नहीं बल्कि बरेली के किसी व्यक्ति का है। उधम सिंह नगर की किच्छा विधानसभा से तो और भी चौंकाने वाले आंकड़े हैं। यहाँ राजेश तिवारी के नाम से 5,906 आपत्तियां दर्ज हैं। गदरपुर में चंकित हुरिया के नाम से 680, खटीमा में अमित कुमार पांडे के नाम से 440 और रुद्रपुर में सनी पासवान के नाम से 335 आपत्तियां दर्ज हैं। वहीं एरो नाम के व्यक्ति की ओर से रानीखेत, कालाढूंगी, दोराहाट और बाजपुर विधानसभा में 329 आपत्तियां लगाई गई हैं। उसमें से हमने ये पाया कि एक व्यक्ति ने लगभग 1200 से अधिक व्यक्ति ऐसे हैं जिन्होंने 10 से अधिक आपत्तियां दर्ज करी हैं। और सबसे अधिक आपत्ति दर्ज करने वाला व्यक्ति कोई मिस्टर तिवारी हैं। उन्होंने 5,900 के करीब आपत्तियां करती हैं। तो ये खुली पहला मामला है कि फॉर्म 7 ऐसे लोगों द्वारा भरा जा रहा है जो उसको भरने के लिए पात्र ही नहीं है। हमने जब इसकी पड़ताल की तो हमने पाया कि जिस मतदाता ने आपत्ति की है उसके फॉर्म 7 पर, किसी के फॉर्म 7 पर तमिलनाडु का नंबर लिख रखा है, किसी के फॉर्म पर तेलंगाना का लिखा हुआ है, किसी के फॉर्म पर छत्तीसगढ़ के किसी व्यक्ति का नंबर लिखा हुआ है, किसी के फोन पर पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के नाम। नियम साफ है कि आपत्तिकर्ता अपनी विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज नामों पर ही आपत्ति कर सकता है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि कई मामलों में आपत्तिकर्ताओं के मोबाइल नंबर उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों से सामने आ रहे हैं। यानी सवाल सिर्फ आपत्तियों की संख्या का नहीं बल्कि उनकी सत्यता और प्रक्रिया की विश्वसनीयता का भी है। हालांकि चुनाव आयोग ऐसी किसी भी गड़बड़ी से इनकार कर रहा है। फॉर्म 6 हो चाहे फॉर्म 7 हो या फॉर्म 8 हो, हर एक मामले में आवेदक के लिए फॉर्म के लास्ट में एक डिक्लेरेशन है। वो एक डिक्लेरेशन साइन करता है और उस डिक्लेरेशन में क्लियर दिया गया है कि यदि कोई इन्फॉर्मेशन या कोई तथ्य मिथ्या पाया जाता है, कोई असत्य पाया जाता है या जिसका सत्य न होने का उसको पूरा ज्ञान है, उसको मालूम है कि ये गलत है, तो ऐसी कंडीशन में आरपी एक्ट 1950 के सेक्शन 31 में प्रोविजन है कि ऐसे व्यक्तियों को 1 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय हो। बहरहाल असली सच्चाई क्या है, इसके लिए अब आपत्तियों की जांच अहम हो गई है, जिनमें एक ही नाम से सैकड़ों या हजारों आपत्तियां दर्ज हैं और मोबाइल नंबर किसी दूसरे व्यक्ति के निकल रहे हैं। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ये महज तकनीकी या व्यक्तिगत स्तर की गड़बड़ी है या फिर वोटर लिस्ट को प्रभावित करने की कोई सुनियोजित साजिश है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। किच्छा विधानसभा क्षेत्र में आपत्तियां दर्ज कराए जाने के बाद में यूपी की 7 अलग अलग विधानसभा के 8 लोगों ने एसडीएम ऑफिस पहुंचकर किच्छा विधानसभा से अपना वोट काटने की अपील की। आपको बता देते हैं कि किच्छा विधानसभा में बीते दिनों बीजेपी के
बीएलए प्रथम राजेश तिवारी ने 8,184 वोटों पर आपत्ति लगाई थी, जिसके बाद आज यूपी के मीरगंज, पीलीभीत, पहेड़ी, नवाबगंज, फरीदपुर, रामपुर, भोजीपुरा के 8 मतदाताओं ने किच्छा विधानसभा से अपना हटाने के लिए आवेदन पत्र दिया। प्रशासन ने कहा है कि नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लोगों ने मेरे पास आकर के ये अवगत कराया है कि उनका नाम किच्छा विधानसभा में भी है और यूपी की भी किसी विधानसभा में वो मतदाता के तौर पर दर्ज हैं। तो उनके द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि उन पर कानूनी कार्यवाही न की जाए और उनको पता चला है कि 2 जगह वोट रखना अपराध है और वो चाहते हैं कि उनका नाम यहाँ से हटा दिया जाए। इस संबंध में उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है। उधर देहरादून से खबर, जहां पर ग्राफिक एरा डीम्ड यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर के छात्र के सुसाइड करने के मामले में हड़कंप मच गया है। ये बताया जा रहा है कि अटलांटिस हॉस्टल में 19 साल के छात्र निखिल ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। निखिल कुमार छत्तीसगढ़ के रायपुर के रहने वाले थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच जारी है। उधर प्रदेश के कई जिलों में आज 6 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, उत्तरकाशी, टेरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं देहरादून के साथ कई और जिलों में तेज बारिश के लिए भी चेतावनी दी गई है। क्लास 1 से 12 तक के सभी स्कूल्स और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखा गया है और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की, मौसम को लेकर अपडेटेड रहने की अपील की है। उधर चमोली के नारायण बगड़ में बारिश के बाद पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गया। नारायण बगड़ के सिरी रायगांव रोड पर भारी भूस्खलन हुआ है। पल भर में पहाड़ी दरक कर सड़क पर आ गई। अचानक से पहाड़ी से पत्थरों की बारिश होने लगी। गनीमत रही कि जब भूस्खलन हुआ तो कोई गाड़ी वहां से नहीं गुजर रही थी, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, तस्वीरें वायरल हैं। ये देखो तुम, पूरी सड़क उधर बागेश्वर में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। भनार क्षेत्र के खड़लेक भनार मोटर मार्ग पर पहाड़ी से बड़े बड़े बोल्डर पत्थर लगातार सड़क पर गिर रहे हैं। आवाजाही बेहद जोखिम भरी है। स्थानीय लोगों ने यात्रियों से बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। ऋषिकेश में हो रही भारी बारिश से चंद्रभागा नदी और खारा स्रोत उफान पर आ गए हैं। वहीं नदी के पानी में फंसे एक व्यक्ति को सुरक्षित निकाला गया है। एसडीआरएफ की टीम दोनों जगहों पर तैनात हो गई। साथ ही आसपास रह रहे लोगों को भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। फिलहाल किसी के फंसे होने की कोई सूचना नहीं, सभी सुरक्षित। ऋषिकेश से खबर अगली, जहां पर बारिश के बाद उफान पर आई बीन नदी को पार करते समय एक मैक्स गाड़ी नदी के तेज बहाव में बह गई। नदी में बहती हुई गाड़ी पलट गई और इसमें ड्राइवर एक शख्स फंस गए। सूचना पाते एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है और बचाव कार्य शुरू किया गया। तस्वीरें भयावह हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तेज पानी का बहाव देखिए और बमुश्किल इन लोगों को सुरक्षित यहाँ से निकाला गया है। देहरादून से खबर है, जहां पर बारिश के मौसम में ट्रैकिंग करना 6 दोस्तों को भारी पड़ा है। यूपीईएस के 6 स्टूडेंट्स भारी बारिश की वजह से स्वारना नदी में फंस गए। ट्रैकिंग करने गए थे। एसडीआरएफ ने 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग करके इन्हें सकुशल बचाया है। बारिश की वजह से स्वारना नदी का जलस्तर बढ़ गया। छात्र जंगल में फंस गए। सूचना मिली और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पहुंची और इनका रेस्क्यू किया गया। लंबे इंतजार के बाद भी अल्मोड़ा पनार हाईवे
2 लेन में तब्दील नहीं हो पा रहा है। बॉर्डर को अल्मोड़ा तक जोड़ने वाले इस हाईवे के सिंगल होने से जहां धार्मिक पर्यटन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं कारोबार को भी खासी चपत लग रही है। ऑल वेदर रोड बनने के बाद तो इस हाईवे में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। उत्तरकाशी जिले में बारिश के बाद एक बार फिर यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही प्रभावित हो गई है। जंगल चट्टी के पास में भारी मात्रा में मलबा आया, हाईवे बंद हो गया। सड़क पर मलबा आने के कारण दोनों ओर आवाजाही प्रभावित हुई, रुक गई। हाईवे बंद होने के बाद धाम जाने वाले और वापस लौटने वाले यात्री परेशानियों का सामना करते हुए नजर आए। सूचना मिलने पर संबंधित विभाग की टीम मौके पर पहुंची, सड़क से मलबा हटाने का काम शुरू किया गया। प्रशासन की ओर से अपील की जा रही है, सुरक्षित स्थानों पर रहें और रास्तों की जानकारी लेकर ही निकलें। लंबे इंतजार के बाद भी अल्मोड़ा पनार हाईवे 2 लेन में तब्दील अब तक नहीं हो पाया है। बॉर्डर को अल्मोड़ा तक जोड़ने वाले इस हाईवे के सिंगल होने से जहां धार्मिक पर्यटन प्रभावित हो रहा है, तो वहीं कारोबार को भी खासी चपत लग रही है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा पनार हाईवे पिथौरागढ़ के लिए खासा मायने रखता है। इसी हाईवे की मदद से बॉर्डर के लोग मैदानी इलाकों का रुख करते हैं, लेकिन दशकों के इंतजार के बाद भी इस हाईवे की दशा नहीं सुधरी है। सिंगल लेन होने के कारण 90 किलोमीटर के इस हाईवे में अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। यही नहीं, यात्रियों का समय भी खासा बर्बाद होता है। अल्मोड़ा पनार हाईवे को 2 लेन में तब्दील करने के दावे कई बार किए गए हैं, लेकिन जमीन पर कुछ भी होता दिखाई नहीं दे रहा है। नतीजा ये है कि इस हाईवे का ट्रांसपोर्ट पिथौरागढ़ टनकपुर ऑल वेदर रोड में शिफ्ट हो गया है, जिससे कारोबारियों को भी खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन आज 3 वर्ष हो गए हैं उस बात को रखे हुए भी लगातार सरकार की आंखें बंद हैं उससे, और इससे हमारा पूरा टूरिज्म ट्रांसपोर्ट सब प्रभावित हो रहा है। आज देखिए आप सारा जो ट्रांसपोर्ट है वो आपके टनकपुर वाले में शिफ्ट हो गया है। तो मेरी पुनः मांग है कि कहीं ना कहीं पे केंद्र सरकार अपनी आंखें बंद कर रही है। हाईवे के 2 लेन तब्दील होने से पिथौरागढ़ के लोगों के साथ ही अल्मोड़ा के भी लाखों लोगों को फायदा होगा, मगर सबसे अधिक राह आसान होगी विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं की। जागेश्वर धाम हर साल लाखों तीर्थ यात्री पहुंचते हैं, मगर सिंगल रोड होने के कारण उन्हें भी खासी दिक्कतें उठानी पड़ती हैं। ऐसे में अगर ये हाईवे 2 लेन में तब्दील होता तो तय है कि हाट कालिका और पताल भुवनेश्वर जाने वाले श्रद्धालुओं में भी भारी इजाफा होता। हमारा लैंडस्लाइड होता है और लैंडस्लाइड से हमारी बनी हुई रोड बहुत ज़्यादा नुकसान में आ जाती है, और जिस कारण से सरकार का पैसा बहुत लगता है। इसलिए हमने डीपीआर में नए प्रोविजन किए हैं कि अब रोड कटिंग के साथ ही पहले स्लो प्रोडक्शन करेंगे, फिर ब्लैक टॉप किया जाएगा, जिससे रोड लंबे समय तक रहे। सिर्फ 90 किलोमीटर के हाईवे के 2 लेन में तब्दील करने के लिए 7 करोड़ की स्वीकृति भी हुई, फिर भी नतीजा सिफर है। हाईवे के चौड़ा होने से 3 बड़े धार्मिक स्थलों की राह तो आसान होती ही, साथ ही इन इलाकों का पर्यटन कारोबार भी परवान चढ़ता। यही नहीं, लाखों यात्रियों का सफर भी सुरक्षित होता। बावजूद इसके अल्मोड़ा पनार हाईवे के हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए किशन जोशी के साथ विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। हरिद्वार में अपनी शादी में खुलेआम फायरिंग करना दूल्हे को भारी पड़ गया। पुलिस ने दूल्हे के खिलाफ केस दर्ज किया। जुलाई में हुई शादी का ये वीडियो वायरल हुआ है। केस दर्ज हो गया है। दूल्हा योगेश ने अपनी शादी में एक के बाद एक कई राउंड हवाई फायरिंग की थी। उत्तराखंड के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से सटे हुए इलाके में रॉयल बंगाल टाइगर का एक वीडियो वायरल है। वीडियो में टाइगर एक पालतू मरे हुए घोड़े को गर्दन से खींचकर झाड़ियों में ले जा रहा है, और भारी भरकम घोड़ा देखिए कैसे आराम से ये बाघ अपने साथ लेकर जा रहा है। जंगल की ये तस्वीरें अद्भुत हैं। ये वीडियो वायरल है।
न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कॉर्बेट में टाइगर्स की जनसंख्या के अनुपात में उनको घूमने और खाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लिहाजा ऐसे में टाइगर अक्सर आबादी के आसपास दिख रहे हैं। उधर कोटद्वार से खबर, जहां पर NH 534 पर लाल पुल के पास में सोमवार सुबह हाथियों के झुंड ने शिक्षकों से भरे हुए टेम्पो ट्रैवलर पर हमला कर दिया। स्कूल जा रहे शिक्षकों ने किसी तरह से गाड़ी से निकलकर अपनी जान बचाई है। हाथियों का झुंड करीब 1.5 घंटे तक गाड़ियों में तोड़फोड़ करता रहा है। गुस्सा देखिए हाथियों का। गजराज ने गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचाया और अंदर रखा शिक्षकों का सारा सामान इधर उधर फेंक दिया। उधर कुमाऊं के पहाड़ी जिलों के बंदरों की नसबंदी अल्मोड़ा रेस्क्यू सेंटर में होती है, लेकिन नसबंदी के बाद इन बंदरों को वापस नहीं लिया जाता है, बल्कि अल्मोड़ा में ही इन्हें छोड़ दिया जाता है, जिससे शहर में बंदरों को लेकर नई समस्या अब खड़ी हो गई है। रिपोर्ट देखिए। अल्मोड़ा के एनटीटी में वन विभाग का रेस्क्यू सेंटर है, जहां अल्मोड़ा के साथ ही पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर से बंदरों को लाकर उनकी नसबंदी की जाती है। नियमों के अनुसार जहां से बंदरों को लाया जाए, नसबंदी के बाद वहीं छोड़ा जाए, लेकिन वन विभाग नसबंदी के बाद बंदरों को अल्मोड़ा नगर के आसपास ही छोड़ते रहे हैं, जिससे चितई, जागेश्वर सहित आसपास के गाँव और नगर में बंदरों की संख्या तेजी से बढ़ गई है। रेस्क्यू सेंटर से उनको आसपास छोड़ा जा रहा है, तो ये बहुत ही दुखद बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये फिर रेस्क्यू सेंटर में रखने से भी कोई फायदा नहीं है। तो रेस्क्यू सेंटर में इसलिए रखा जाता है कि बंदरों को पकड़ करके उसके बाद दूर कहीं जंगल में छोड़ा जाए। अल्मोड़ा से सांसद और केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा का कहना है कि जल्द पिथौरागढ़ में भी बंदरों की नसबंदी के लिए सेंटर खोला जा रहा है, जिससे अन्य जिलों के बंदरों को अल्मोड़ा नहीं लाना पड़ेगा। अभी एक नई समस्या आ रही है कि अन्य जिलों के बंदरों को भी यहाँ लाके नसबंदी किया जा रहा है। मेरी पिथौरागढ़ डीएम साहब से पहले ही बात हुई थी। पिछले बार मैंने बोला था कि एक जगह ढूंढो, और उन्होंने उसको ढूंढवा भी लिया है। और जगह ढूंढने के बाद भी वहाँ भी जो अल्मोड़ा में हो रहा है, तो वो पिथौरागढ़ के जो बंदर हैं उनका नसबंदी वही हो। इस पर हम